प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु हमें एक नया दिन दिया, एक नया मौका दिया ताकि हम सब प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु के वचन को भी हम सुने। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे फिर से एक मौका दिया है आप लोगों के सामने प्रभु के वचन से कुछ रखने के लिए। आज का वचन का शीर्षक है पहला काम पहले करो। वचन का शीर्षक है पहला काम पहले करो। जो हमें पहला करना है वो काम हमें पहले कर देना चाहिए। बाकी सब काम दूसरे तीसरे बार भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वचन में जो हमें पहले करने के लिए कहा गया है उसे हम सबसे पहले करना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। जो हमारे क्रिश्चियन जीवन में सबसे जरूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती की किताब, उसका 23 अध्याय 23 से 26 तक। मैथ्यू चैप्टर 23 बस 23 to 26। कोई एक जन पढ़ने में सहायता करे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। प्रभु इस वचन को सुनने में और समझने में हमें सहायता करें। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से बात करते हैं और वे लोग पाखंडपन से भरे हुए हैं। वो बाहर तो दिखाते हैं वे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उतने अच्छे नहीं हैं जैसे हम लोग हैं। हम बाहर जैसे दिखाई देते हैं वैसे हम अंदर से नहीं हैं। लोग हमें जो समझते हैं वो हम नहीं हैं। जो हम दिखते हैं वो नहीं है, जो नहीं दिखते वही हैं हम। तो आज वचन से आप लोगों के सामने जो रखूंगा, इससे आप लोगों से मैं विनती करना चाहूंगा कि वचन सुनते सुनते खुद को भी अपने आप जांच ले कि मैं कैसा हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को क्या बोलते हैं? कपटी बोलते हैं। कपटी का मतलब क्या है? जो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करता है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। बाहर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अंदर से वैसा नहीं है। 23 वचन में हम देखते हैं कि वे लोग 10वां अंश भी देते हैं। और किसका 10वां अंश देते हैं? वो पुदीने, सौंफ और जीरे का भी 10वां अंश देते हैं। हम लोग तो उसका 10वां अंश नहीं देते। वे लोग किस चीज का 10वां अंश देते हैं? पुदीने का देते हैं, सौंफ का देते हैं, जीरे का देते हैं। परंतु प्रभु बोलते हैं, परंतु तुम तो व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। कुछ लोग समझते हैं कि हमें 10वां अंश देने से सब काम ठीक हो जाएगा, बाकी सब जैसे रहने से भी चलेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें 10वां अंश देना है, 10वां अंश देना ठीक है, हमें 10वां अंश देना है, लेकिन सिर्फ 10वां अंश नहीं देना है, उससे पहले और कुछ बातें हैं वो भी हमें करना। वो क्या है? वो न्याय,
दया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी हमें बनाए रहना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या बोलते हैं? 25 में थोड़ा पढ़िए एक बार, बस 25। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। 26। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। क्या करना चाहिए? पहले कटोरे और थाली का भीतर भी मांज लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि पहले क्रिश्चियन जीवन में क्या करना चाहिए? पहले अंदर की सफाई, पहले बाहर नहीं। हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? पहले हम बाहर की दुनिया को सजाते हैं, हमारे घर, हमारे पहनाव, हमारे चाल चलन, हमारे खाना पीना, हमारे घर का, ये सुधारते हैं। लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं कि बाहर के बातों को छोड़ करके हमें पहले अपने अपने जीवन को सुधारना चाहिए। पहले, वो सबसे पहला काम पहले कर लेना चाहिए। जो पहला बात है उसे पहले कर लेना चाहिए। वो क्या है? वो दशमांश नहीं है। वो क्या है? वो पहले खुद को अंदर से साफ करना। आज हम जितने लोग भी बैठे हैं, थोड़ा खुद को परख ले, खुद को जांच ले कि मैं अंदर से कैसा हूं। क्योंकि हर कोई हमारे बाहर ही दिखता है, हमारे बाहर के दुनिया के बारे में दिखता है। हम कैसे गाना गाते हैं, कैसे दान देते हैं, कैसे चर्च में आते हैं, वो बाहर के बातों को लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन प्रभु बाहर की चीजों को उतना अहमियत नहीं देते जितना वो हमारे अंदर के बारे में सोचते हैं कि आपको और मेरे को, हमारे जीवन को सुधारना चाहिए। पहले हमें पहले अंदर से साफ होना है। आज जितने लोग भी YouTube और Zoom के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग पहले आज खुद को देखें कि मैं अंदर से कैसा हूं। बाहर से तो ठीक हूं, मुझे कोरोना का कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं वैक्सीन भी ले लिया हूं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, कोई योगा भी करते हैं, कोई अच्छे तरीके से खाते हैं ताकि वो लोग बाहर से वो ठीक रहे। लेकिन आत्मिक जीवन में हमारे बाहर जो दिखाई देते उससे बढ़कर हमें अंदर से सफाई के बारे में सोचना चाहिए। तो आज जितने लोग हम बैठे हैं, थोड़ा खुद को जांच ले कि मैं कैसा हूं। मेरे साथ खोलिएगा पहला सामुएल 16 उसका 7। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7। पढ़िएगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि पर रहती है। यहाँ परमेश्वर यहोवा क्या बोलते हैं? परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद के ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।
परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर इंसान के अंदर को देखते हैं। हम इंसान लोग हम बाहर देखते हैं, खुश हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छे गाती है, कितना अच्छा प्रचार करते हैं, देखो वो तो इतना अच्छे रीति से दुआ करते हैं, बाबा बाबा वो तो हमेशा 10वां अंश देते हैं। हम ये सब देखकर बोलते हैं वो बहुत अच्छा। लेकिन परमेश्वर बाहर का चीज नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखते हैं? अंदर देखते हैं। इंसान जैसा देखता है, परमेश्वर वैसे नहीं देखते। तो पहला काम क्या है? आज जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं, खुद को जांच ले कि मैं अंदर से कैसा हूं। बाहर तो ठीक ठाक, बाहर तो मैं बहुत अच्छा हूं, बाहर की चीजों को देखकर लोग समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। लेकिन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आज आपको और मेरे को जो देखते हैं, वो बाहर का नहीं, वो दिखावा नहीं। जो लोगों के सामने हम दिखावा करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो परमेश्वर वो नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? जो आप नहीं देखते, जो लोग नहीं देखते, वही परमेश्वर देखते। तो आज वचन सुनते वक्त खुद को जांच ले। खुद, ये पहला काम है। प्रभु उनसे बोलते हैं तुम ये सब करते हो, 10वां अंश देते हो, ठीक है, लेकिन पहले अंदर से साफ होना चाहिए। इनवर्ड प्यूरिटी, अंदर से पवित्र बनना है, अंदर से शुद्ध होना है। खुद को जांच ले, आज आप अंदर से कैसे हैं? बाहर से तो हम लोग ठीक है। हम बोलते हैं मैं 50 साल से क्रिश्चियन हूं, मैंने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, मैं तो ये करता हूं, मैं तो बाइबल कॉलेज से पढ़ा हुआ हूं, मैं बाइबल का सब समझता हूं, मैं आधा घंटा दुआ करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, ये सब ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर बोलते हैं तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अंदर से आप कैसे हो? इब्रानियों की किताब अध्याय 4 का 13 वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। क्या लिखा गया है? जिससे हमें काम है। क्या काम है? एक ही काम है कि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खुद को खड़ा करना है। परमेश्वर एक दिन हमको और आपको परखेंगे, जांचेंगे और देखेंगे कि हम अंदर से कैसे हैं, क्योंकि वो विचार करता है, वो न्यायी प्रभु है। तो वो आपसे और मुझसे ये चाहते हैं कि आप और मैं पहले अंदर से शुद्ध बने। प्रभु हमें सहायता करे ये समझने के लिए। हम लोग तो बहुत साल से प्रभु में हैं, लेकिन आज अंदर से कैसे हैं? लोगों के सामने तो बहुत अच्छी रीति से हम बात करते हैं, लोगों के सामने तो अच्छी रीति से सब ठीक ठाक है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात करते हैं कि आपको और मेरे को अंदर से भी शुद्ध बनना चाहिए। ये पहला काम है जो पहले हमें कर देना चाहिए। आज वचन सुनते सुनते परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि आपको और मेरे को पहले से ही अंदर के जो कड़वाहट है, जो गंदगी है, जो पाप हमने छुपा छुपा कर रहे हैं, वो सबको आज साफ करना है, हटाना है। क्योंकि परमेश्वर वही चीज देखते हैं। इंसान तो बाहर का देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं। और दूसरा, पहली बात वो क्या है? मत्ती की किताब अध्याय 6 उसका 33, Matthew chapter 6 verse 33। इसलिए पहले तो
तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या लिखा गया है? आप 31 से पढ़िएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पहले क्या करना चाहिए? दूसरों की तरह पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, रुतबों के पीछे नहीं दौड़ना है, धन दौलत के पीछे नहीं दौड़ना है। बाकी लोग दौड़ते हैं, लिखा गया है वो सब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता वो जानते हैं। हम ऐसे एक परमेश्वर का सेवा करते हैं जो हमारे जरूरतों के बारे में जानता है। आपसे पहले आपके बारे में परमेश्वर चिंता करता है। इसलिए हम गाते हैं ना, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? परमेश्वर क्या बोलते? करता हूं मैं तेरी चिंता। तेरे बारे में कोई चिंता करे या ना करे, मैं करता हूं। तू खुद के बारे में जितना चिंता करता है उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में चिंता करता हूं। तू सो जाता है लेकिन मैं नहीं सोता। तुझे सभी छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ता। ऐसे परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए अगर हम चिंता करते हैं तो हाय वो इंसान जो परमेश्वर से बढ़कर के खुद के लिए चिंता करता है। आइए थोड़ा वो गाना गाएंगे, करता हूं मैं तेरी चिंता। सब म्यूट में ही रहेंगे और गाएंगे, ठीक है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता। थोड़ा रुकिएगा, चिंता के साथ मत गाइएगा, ठीक है? चिंता को छोड़िए। आप जो गाते हैं ना, उस गाने में भी आपके चिंता दिखाई दे रहा है। चिंता करते करते मत गाइएगा, ठीक है? आपके चिंता को छोड़ो। आपका दांत जैसा भी है वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है? गाएंगे, ठीक है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रभु यही बोलते हैं ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप लोग समझते थे क्या मैं पूरा गाऊंगा? मैं क्या बेवकूफ हूँ? मैं यहाँ प्रचार करने बैठा हूँ क्या गाना गाने बैठा हूँ? नहीं नहीं। कभी भी मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं पूरा गाना गाऊंगा, ठीक है? मैं इतना गाऊंगा कि आपके मुंह में वो आए। हमें समझ लेना चाहिए कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे बारे में चिंता, हमारे रोगों के बारे में, हमारे जो खान पान के बारे में, बच्चों के बारे में, हमारे जो भी चाहिए उसके बारे में हमसे ज्यादा हमारे परमेश्वर चिंता करते हैं। तो उसके बारे में हमें नहीं चिंता करना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं होते, बाकी लोगों के लिए नहीं है। वे लोग खुद के लिए खुद चिंता करते क्योंकि वो जानते हैं कि वे लोग जिनका सेवा करते हैं वो देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन हम जिसका सेवा करते हैं हम इतना तो जानते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे देखभाल करने के लिए काफी है। वो हमारे लिए काफी है। तो वो क्या बोलते हैं, पहले क्या करना है? पहले अंदर से साफ होना है, ये पहली बात है। और दूसरा पहली बात क्या है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज करो। पहला काम वही है। दुनिया के बारे में कंगाल की तरह नहीं घूमना है। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे नहीं घूमना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें दूसरी बात ये पहला है जो सोचना है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य, क्योंकि वो मेरे रहने का जगह है।
ये मेरा रहने का जगह नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है वो मेरा राज्य है, उसके बारे में खोज करना है। क्या लिखा गया है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज करो। धार्मिकता के बारे में हमें सोचना है कि मैं कैसे धर्म के जीवन जी सकता हूं। ये दो ही चीज आपको और मेरे को समझना चाहिए, क्योंकि यहां हमें हमेशा नहीं रहना है। रहेंगे जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद हमको जाना है यहां से। हम रहने के लिए चाहेंगे तब भी नहीं रह सकते। प्रभु जी मेरे को रहना है। प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों देरी हो रहा है? क्योंकि हम जाने के लिए तैयार नहीं है। हम दुनिया को छोड़ के जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मकान बना दिए हैं, बैंक में पैसा है, सोना खरीद लिए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए हैं, गाड़ी खरीद लिए हैं। ये छोड़ करके जाने के लिए मन भी नहीं कर रहा है। कोई तो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? हम लोग तो यहीं पर ठीक हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया ही उनके लिए स्वर्ग बन जाए। ये दुनिया आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग नहीं है, हमें जाना है। इसीलिए पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको और मेरे को सोचना है। आज जितने लोग बैठे हैं थोड़ा सोच के देखिएगा, आप लोग जिस रीति से जीवन जी रहे हो उस रीति से क्या परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? हम कहीं भी जा सकते हैं। हम जिस रीति से जीवन जी रहे हैं उस रीति से कहीं भी जा सकते हैं। चर्च जा सकते हैं, मीटिंग जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जिस रीति से आप और मैं जीवन बिता रहे हैं उस रीति से स्वर्ग जाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसीलिए पहले अंदर से साफ होना है। दूसरी पहला बात है, उस राज्य के बारे में हमेशा सोचना है। ये हमारे जीवन का पहला काम होना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:24 अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या लिखा गया है? मैं पिछले हफ्ते भी आप लोगों से यही बोला था कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, भेंट लेके आते हैं, हमारे वर्शिप लेके आते हैं, प्रभु को कुछ चढ़ाने आते हैं, जो प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, वो जो भेंट जो चढ़ाने आए हैं, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? वो छोड़ दे वहीं पर और पहले जाकर अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने कलीसिया के लोग, अपने सास ससुर जो भी तेरे साथ बुरा किए हैं उनको पहले माफ कर, उनके साथ पहले मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर के मेरे साथ बात करना, उसके बाद आकर तू अपना भेंट चढ़ाना। ये पहला बात है, ये हमें सोचना चाहिए। जब भी आप चर्च आते हो, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, तभी आपको यह सोचना है कि मेरे साथ जो गलत किए हैं उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा है। वो मेरे भेंट से भी बढ़कर है। नहीं तो प्रभु बोलते ठीक है पहले भेंट चढ़ा दे, बाद में कभी तेरा फुर्सत होगा तो जा करके मेल मिलाप कर लेना। नहीं, वो वैसे नहीं बोलते। वो पहला काम है, आपको पहले कर लेना चाहिए। वो क्या? जा करके उसके साथ ठीक से बातचीत करना, अपना रिश्ता सुधारना, वो सबसे बड़ी बात है। आजकल हम क्या करते हैं? किसी को गाली कर देते हैं, किसी का बुराई कर लेते हैं और जाकर किससे माफी मांग लेते हैं? प्रभु से माफी मांगते हैं। प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु जी मेरे को माफ कर देना प्रभु, मैंने अपने भाई को गाली कर दिया, मैं अपने बीबी को गाली कर दिया, प्रभु जी मुझे माफ कर देना। ठीक है, बीबी को गाली करो, प्रभु से माफी मांगो, माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करो,
प्रभु के सामने जाकर, प्रभु जी मैंने प्रभु अपने माँ बाप को बहुत गंदा गंदा बात बोल दिया, प्रभु मेरे को माफ कर देना। प्रभु क्या बोलते हैं? तू मेरे खिलाफ नहीं किया है, तू जिसके खिलाफ काम किया है उससे जाकर के माफी मांग। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको गाली दूं और प्रभु से माफी मांगू, ये तो बहुत आसान काम है कि नहीं? अपने बीवी को गाली करना और प्रभु से माफी मांगना, ये तो बहुत आसान काम है कि नहीं है? माँ बाप को गाली करना, प्रभु से माफी मांगना, ये तो बहुत आसान काम है। अपने पास्टर को गाली करना और प्रभु को जाकर माफी मांगना, ये तो बहुत सस्ता बात है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर का वचन वैसे नहीं बोलता। परमेश्वर क्या बोलते हैं? मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय और 20 थोड़ा पढ़िएगा। 1 जॉन 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखिए क्या लिखा गया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, हम सब बोलते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। कभी कभी प्रभु को भी बोलते हैं, प्रभु जी आपको मालूम नहीं प्रभु मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। प्रभु को मालूम नहीं, इसको बहुत मालूम है, ठीक है। कभी कभार हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी आपको मालूम नहीं राजा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आपको प्यार करता हूं। प्रभु जी आपको शायद उतना पता नहीं होगा, मैं आपको उतना प्यार करता हूं। प्रभु क्या बोलते हैं? 4:20। इसीलिए ये पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा गया है। 4:20 कौन है? 4:20 वही आदमी है जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता लेकिन प्रभु से प्रेम करता है, वो डिंगे आता है। मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु जी मैं आपको बहुत प्यार। प्रभु को प्यार कर सकता है लेकिन अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग, अपने कलीसिया के विश्वासी को प्रेम नहीं करता, वो 4:20 है, ठीक है। बाइबल में किसको, इसीलिए प्रभु ने भी लिखा है, पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा गया है। 4:20 का मतलब क्या है? जो आदमी परमेश्वर से प्रेम तो करता है लेकिन अपने घर के लोगों से प्रेम नहीं कर सकता। अपने जिसको वो देखता है, जो वो भाई है और बहन है, उसका पड़ोसी है, उससे प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन किससे प्रेम करता है? जिससे वो कभी नहीं देखा, उनसे बहुत प्रेम करता है। तो आज प्रभु आपसे और मुझसे बोलते हैं कि पहले क्या करना है? भेंट को रखो, पहले जाओ प्रभु के साथ बातचीत करने से पहले अपने रिश्तेदार, अपने घर के जो लोग हैं उनसे बात करो, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। प्रभु यही हमसे चाहते हैं। पहले दूसरों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, बाद में प्रभु के पास आना। हम कितनों को गाली किए, कितनों की बुराई किए, बात भी नहीं करते। उसे कलीसिया में देखने से हमें एलर्जी लगता है, उसे देखने से हमें बहुत कैसे कैसे लगता है, अरे अरे सुबह सुबह में इसका मुंह देख लिया, ये भी आ गया है चर्च, इसके साथ बैठना पड़ेगा। कभी कभी पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी मैं चर्च इसलिए नहीं आता, इन लोगों के साथ बैठने के लिए ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं इनको देखता हूं ना पास्टर जी, मेरे को बहुत खराब लगता है। प्रभु मैं क्या इतना नीचा गिर गया हूं, इनके साथ मेरे को बैठना पड़ रहा है। कोई कोई बोलते हैं, प्रभु क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं प्रभु जी कि इन लोगों के साथ मेरे को चर्च में बैठना पड़ता है। तो अभी ये खुद को कुछ समझने लगा है, मैं इन लोगों से बहुत अच्छा हूं, मेरे लिए एक अलग कलीसिया बनना चाहिए। कुछ लोग तो मेंढक की तरह हर संडे डिफरेंट चर्च जाते हैं, यहाँ जाकर टर 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 करते हैं, वहां जाकर टर 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 करते हैं, फिर घूमते रहते हैं, कोई एक कलीसिया में नहीं रहते। बाद में क्या बोलते हैं, हमारे टाटा में ना एक ढंग का कलीसिया नहीं है।
क्या करें? कलीसिया ढंग का नहीं है, ये ढंग का नहीं है। कलीसिया में कोई गलती नहीं है, गलती तो इसमें है। ये खुद को नहीं देखता, ये दूसरों को देखता है, पासवान को देखता है और बिलीवर्स को देखता है, इसको उसको देखता है। तो पास्टर जी तो ठीक है, लेकिन पास्टर अम्मा वो अच्छी नहीं है, उनके बच्चे ना वो तरीके का नहीं है, हमारे जो वो आगे हैं वे लोग भी ठीक नहीं है। वो क्या बोलता है, दूसरों के बारे में वो सोचता है लेकिन खुद को नहीं देखता। प्रभु क्या बोलते हैं, पहले जाओ उनके साथ मेल मिलाप करो, उसके बाद तुम्हारा भेंट जो है ना वो लाना। ये पहले आपको और मेरे को करना है। अभी लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, लेकिन इसके बाद जब भी चर्च जाएंगे, जाने से पहले ये काम आपको खत्म करके जाना है। प्रभु हमें शक्ति दे। प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, ये 420 है, जिस भाई को देखता है, जिस बहन के साथ वो रहता है, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, उनके साथ वो ठीक से नहीं बैठ सकता, ठीक से बातचीत नहीं करता, वो आकर के मेरे को बोलता है मैं आपको प्रेम करता हूं। वो तू तो मेरे को कभी देखा भी नहीं, मैं कैसा हूं तू देखा है क्या? हम लोग प्रभु को नहीं देखे, लेकिन जो भाई और बहन को हम देखे हैं, अगर उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते? प्रभु से हमारा प्रेम का कैसा नाता हो सकता है? तो आज पहला काम पहले हो जाना चाहिए। प्रभु हमें शक्ति दे इस वचन से, ताकि हम अपने आप को जांच सके, परख सके। ये पहला काम है, ये बहुत बड़ी काम नहीं है, ये स्टैंडर्ड 1 का है। क्रिश्चियन जीवन का ये पहला काम है, जो हमें पहले ही खत्म कर देना चाहिए, पहले ही उसको समाधान कर लेना चाहिए, उसको बाद में नहीं लेना चाहिए। बाद में तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में समझने के लिए, वचन से समझने के लिए बहुत सारे बातें बाद में है, लेकिन बाद का काम तो बाद में देखेंगे। लेकिन आप अभी जो करना है वो क्या करना है? जा करके मेल मिलाप करना है। और एक बात जो पहले करना चाहिए, वो हमारे जैसे प्रभु के दास लोगों को, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 5 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्स 5। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। पहले क्या कहो? पहले ये कहो कि इस घर पर कल्याण हो। पहले क्या चाहिए घर में? यहाँ कल्याण लिखा गया है, उड़िया में ही शांति लिखा गया है। तुम जिस घर में जाओ, उस घर में क्या होना चाहिए? पहले शांति, सुकून आना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, पीस होना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे घर में बाकी सब चीजें आ जाने से शांति भी आ जाएगा, कल्याण भी आ जाएगा। वो नहीं है। पहला काम क्या है? हम प्रभु के दास लोग जिस घर में भी जाए, पहले बोलना चाहिए प्रभु इस घर पर कल्याण हो। इसीलिए कभी कभार हमारे घर में भी प्रभु के दास लोग आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वे लोग जब आएंगे तो उनके साथ ही कल्याण आएगा। तो प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि घर का जो पहला जो जरूरत है वो शांति है। तो आज हम जितने लोग भी प्रभु के वचन सुन रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम खुद को परखे, खुद को जांच ले कि ये तो पहला काम है, उसको मैं पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी ये लोग इस बातों को हमने नहीं सुधारा है। और एक बात देखेंगे, जो पहला काम है, जो पहले हो जाना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस की किताब 13 अध्याय 9 से 11 तक। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो
क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीट जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले तुम सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। पर यहाँ आगे, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। यहाँ क्या लिखा गया है? अंत के दिनों में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम लोग जो विश्वासी हैं, सता तो आएंगे, तो चारों तरफ से लोग हमें गिरेंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे। क्या करेंगे वे लोग? हमें पकड़ करके पहले महासभा में ले जाएंगे, पंचायत करेंगे, हकीमों के पास लेके जाएंगे, राजाओं के पास लेके जाएंगे। ये सब तो होना ही होना है। आने वाले दिनों में देखिए, जो लोग प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे काम हो। लेकिन क्या लिखा गया है? पहले सब लोगों के पास सुसमाचार पहुंचना चाहिए। ये पहला काम है। प्रभु के आने का जो काम है वो आएंगे, लेकिन पहला क्या काम है? लोगों के पास वचन पहुंचना चाहिए। जैसे भी हो, हम सोचते हैं कि नहीं, ये काम तो पास्टर का है, ये काम तो इवांजेलिस्ट का है, ये काम तो और दूसरों का है, मेरा तो वो काम नहीं है, मेरा तो दुआ करना है और पैसा देना है। नहीं नहीं, आप जहां पर भी रहते हो वहीं पर आपको प्रभु के बारे में किसी ना किसी को बोलना चाहिए। इसीलिए आपके ऊपर सताव आएंगे। लेकिन जब लोग आपको पकड़ के ले जाएंगे ये महासभा में और पंचायत करेंगे और हकीम के पास लेके जाएंगे और राजाओं के पास, मंत्री के पास आपको लेके जाएंगे, तो आपको डरना नहीं चाहिए। क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, मैं क्या बोलूंगा, क्या बोल पाऊंगा कि नहीं बोल, सोचने की जरूरत नहीं है। वे लोग जो कुछ भी आपको पूछेंगे, आप ऐसा जवाब देंगे कि वे लोग फिर से आपको प्रश्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। वे लोग जैसे भी आपको तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ जो कुछ भी आवाज निकालेंगे, उनको जवाब देने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा होके अपने आत्मा के जरिए आपसे, उन लोगों से बात करेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ लोग यही वचन को लेके क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें तो प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, हम तो क्या है, हम तो बोलने वाले नहीं है, प्रभु तो बात करेंगे, आत्मा ही बात करेंगे, तो हमें प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है। जब हम वचन बोलते हैं, चर्च में बोलते हैं, बाइबल स्टडी में बोलते हैं, किसी मीटिंग में बात करते हैं, तो हमें तैयारी के साथ जाना चाहिए। लेकिन हमें तभी तैयारी नहीं हो सकता है जब हमको लोग पकड़ के ले जाएंगे कहीं पर विचार करने के लिए, हमारे खिलाफ लोग आ जाएंगे, तभी हम क्या बोलेंगे हमें पता नहीं। उसी जगह पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको सहायता करेंगे कि उसी जगह पर आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हो और वो वचन वो लोग सुन करके खामोश हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु आपसे, उन लोगों से बात करेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए? पहले सुसमाचार लोगों के पास पहुंचना चाहिए, सब जातियों के पास पहुंच। ये पहला काम है। हम लोग तो जाने की तैयारी में है, प्रभु यीशु कब आएंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले सब जातियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए, जो सुसमाचार है पहुंचना चाहिए। लेकिन हम लोग तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। हम कलीसिया के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन कलीसिया के बाहर बहुत सारे लोग हैं। कलीसिया के अंदर तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन बाहर तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते। वे लोग कैसे कलीसिया में आएंगे? वे लोग कैसे प्रभु को जानेंगे? ये मेरा काम होना चाहिए, आप लोगों का काम होना चाहिए। पहला काम क्या है? सुसमाचार सब जातियों के पास जाना चाहिए। इसलिए हमें दुआ भी करना है। जो मुझसे बन पड़ता है मुझे बोलना चाहिए, अपने टेस्टिमनी के जरिए बात करना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं बहुत सारे लोग प्रभु को नहीं जानते। तो हमारे काम है हम खुद
प्रभु में रहे। आज जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनको भी प्रभु के बारे में बोले। प्रभु तो विचार करने आ रहे हैं, लेकिन विचार कहां से शुरू होगा? पहले आप और मुझसे शुरू करेंगे। मेरे साथ खुलिएगा पहला पत्रस 4:17। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। देखिए, हमें बोलना चाहिए सुसमाचार, वो मानते कि नहीं मानते अलग बात है, लेकिन हमें बोलना चाहिए, क्योंकि विचार तो हमसे शुरू होगा। प्रभु आपसे और मुझसे पहले निकास लेंगे, और आपको और मेरे को नहीं छोड़ेंगे, तो वे लोग कहां जाएंगे जो लोग सुसमाचार विश्वास नहीं करते, प्रभु के वचन को विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते। वे लोगों का हाल तो बहुत बुरा होगा। लेकिन जो विचार है वो परमेश्वर आपसे और मुझसे शुरू करेंगे। ये पहला काम प्रभु करेंगे। तो आज जितने लोग भी हम हैं, खुद को जांच ले कि मैं जिस रीति से जीवन जी रहा हूं ये क्या सही है। आपका और मेरा काम यही होना चाहिए कि पहले जो प्रायोरिटी है क्रिश्चियन जीवन में, जिसको प्रायोरिटी देना चाहिए, वो सब पहला काम है। पहले क्या करना है हमें? पहले हमें खुद को परखना है, खुद को जांचना है कि मेरा अंदर कैसा है। मैं तो बाहर अच्छे से गाना गाता हूं, दशमांश देता हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, खुद को क्रिश्चियन बोलता हूं, लेकिन मेरा अंदर कैसा है? क्योंकि प्रभु जो देखते हैं वो अंदर ही देखते हैं। बाहर सिर्फ इंसान ही देख सकता है, लेकिन परमेश्वर बाहर नहीं देखते, अंदर देखते हैं। और दूसरा पहला बात है जो हमें प्रायोरिटी देना है, वो है अनंत काल को सामने रखकर जीना है। इस दुनिया के लिए हमें उतना रोना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु बोलते हैं कि मैं तेरे बारे में जानता हूं, तेरे बारे में सोचता हूं, तेरे को जो चाहिए मैं वो देने की काबिल रखता हूं। और तीसरी बात मैंने आप लोगों से बोला, जब आप प्रभु के सामने आते हैं भेंट लेकर के, तभी क्या करना चाहिए? पहले मेल मिलाप करना चाहिए, दूसरे के साथ मेरा संबंध सुधारना चाहिए। और चौथी बात है, प्रभु के दास लोग जिस किसी के घर में भी जाएंगे, पहले हमें बोलना चाहिए इस घर में कल्याण हो। और पांचवी बात मैंने आप लोगों से बोला वो यही था कि पहले जो सुसमाचार है वो लोगों के पास पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही प्रभु विचार करने आएंगे। लेकिन विचार कहां से होगा? पहले हम लोगों से शुरू करेंगे। इस कोरोना पेंडेमिक के समय में बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी हमें मालूम नहीं है। डॉक्टर्स लोग बहुत बोलते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स नहीं बोलते, मंत्री लोग बोलते हैं। डॉक्टर्स सब खामोश है, साइंटिस्ट सब खामोश है, बस यही लोग बात करते रहते हैं। इनसे पता चलता है कि कोरोना आएगा या जाएगा या खत्म हो गया। तो आने वाले दिनों में पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। लेकिन एक वचन के साथ मैं आज का वचन रखना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेंगे? जो मसीह में रह करके मरे हैं, वही लोग पहले उठेंगे। और जो लोग मसीह में रह करके जी रहे हैं, वे दोनों मिलकर के प्रभु के साथ मिलने जाएंगे। ये पहला काम होगा। जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे कलीसिया से,
हमारे फैमिली से, हमारे रिलेटिव जितने हैं। दुख इस बात का है कि वे लोग हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन सुख इस बात का है जो लोग प्रभु में रह करके मरे हैं, वे लोग पहले उठेंगे। ये पहला काम आने वाले दिनों में होने वाला है। उससे पहले आपको और मेरे को क्या करना है? खुद को परखना है, खुद को जांच लेना चाहिए कि मैं जैसे जी रहा हूं आने वाले दिनों में, क्या ऐसे ही मेरे को जीना है? तो क्रिश्चियन प्रायोरिटीज क्या है? जो पहला काम है वो पहले कर लेना चाहिए। पहला काम क्या है? खुद को जांच ले, परख ले कि मैं अंदर से कैसा हूं। बाहर से तो ठीक हूं, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हूं, लोग भी मेरे को बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, वो शास्त्री फरीसियों को जैसे बोले, पहले अंदर से साफ हो जाओ। पहले अंदर से साफ होना है, पहले अंदर से खुद को साफ करना है। ये पहला काम है, क्योंकि प्रभु हमारे बाहर जो है वो नहीं दिखते, वो अंदर से दिखते। तो आइए दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, प्रभु के सामने जाएंगे, खुद को फिर से सौंपेंगे, बोलेंगे कि प्रभु मेरे को सहायता करना। प्रभु मैं तो बाहर से ठीक दिखाई दे रहा हूं प्रभु जी, लेकिन अंदर से मेरा जीवन सही नहीं है। प्रभु मैं दूसरों की तरह प्रभु इस दुनिया को लेकर ही सोचते रहता हूं, मुझे सहायता करना प्रभु, ताकि मैं जहां हमेशा के लिए रहने जा रहा हूं उसी जगह के बारे में हमेशा सोचता रहूं। आज जितने लोग भी वचन सुन रहे, मैं सबों से विनती करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, जिन लोगों के साथ भी आपका अच्छा मेल मिलाप नहीं है, वे लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, पहले उनसे मेल मिलाप करना चाहिए, बाद में परमेश्वर के पास आना चाहिए। जो लोग बिना किसी कारण से आपको घृणा करते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, उनसे भी माफ करना चाहिए। पहले यही काम करना है हमें, पहला काम यही है। और आने वाले दिनों में हमें सोचना चाहिए कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो लोग मसीह में नहीं हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते। उन लोगों को हमें प्रभु के बारे में बोलना है। परसिक्यूशन तो होगा, लोग हमारे खिलाफ आएंगे, हमें पकड़ के इधर उधर लेके चले जाएंगे, हमें विचार करना चाहेंगे, हमें फंसाना चाहेंगे, जेल में डालना चाहेंगे। लेकिन वे लोग जो कुछ भी आपके बारे में बोलेंगे, वहां क्या बोलना चाहिए, प्रभु आपको सहायता करेंगे। जरूर आप उन सबों का मुंह बंद कर पाएंगे। पहले क्या करना चाहिए? पहले हमें मसीह में रहना है, मसीह में जीना है, कल हम रहें या ना रहें। जब प्रभु आएंगे, वे लोग